नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। कहानी का नाम है कर्मों का फल। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करते थे। संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उसका परिवार और परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरे करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में कभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वह बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उसके पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा किया करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा हम कभी करते। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारे बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपने मन में दुविधा है तो सुनो। यह बच्चा जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन देने खेत में जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आना। इसकी माँ ने खाना परोसा और थाली में रखा। इतने में इसके किसी दोस्त ने बाहर से आवाज़ लगाई तो ये खाना छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही घर में कुत्ता घुस आया और उसने खाने में मुँह डाला और रोटी खाने लगा। जैसे ही घर वापस आए और कुत्ते को थाली में मुँह डालता हुआ देखा तो इसके पास में ही एक बड़ा लोहे का डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है और बिना सोचे कि लोहे की रोड से उसकी दोनों टांगें तोड़ दी और वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिया दोनों पैरों से बेकार होकर और लास्ट में तड़फ तड़फ कर मर गया। यह कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस बच्चे में है। यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा कि पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ दे तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी बारी है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होगा, इस जन्म में या अगले जन्म में होगा। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी न किसी दिन आपको आपके कर्मों का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित को कर्म करना अनिवार्य है। भगवान भी कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा का करीबी है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह सारे नियमों का पालन करता है जो कि सामान्य मनुष्य करता है। इस जन्म में अगले जन्म में हर बुरे कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करते वक्त सतर्क रहें, सही कर्म करें, अपने धर्म के अनुसार कर्म करें, सभी का भला करें। धन्यवाद।